हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लफी कोडर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऊबर ईट में कैसे हम वेब हुक ऐड करते हैं अपने डैशबोर्ड में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब में शेयर करें और अपने दोस्तों को सब भी बोलें अ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आपको न्यू न्यू इंटीग्रेशन सीखनी है तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम अपना ऊबर ईट डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं। ऊबर ईट्स, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, developer.uber.com वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जिनका डेवलपर डैशबोर्ड है। यहाँ पे लॉगिन और साइन अप आता है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, तो इसीलिए मेरे को डैशबोर्ड शो हो रहा है। तो मैं डैशबोर्ड पे क्लिक कर दूँ एंड देन आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी आपकी एप्लीकेशंस ऑलरेडी हैं। जैसे मैंने तो ऑलरेडी बना रखी है, मैंने एक टेस्टिंग ऐप करके भी बनाई हुई है। चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ एंड देन इसका वेबहुक का ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा वेबहुक ऑप्शन। इसको हम डिलीट कर देते हैं, पुराने वाले को एक न्यू ऐड करेंगे। बेसिकली वेबहुक हमें ऐड करने की नीड क्यों है, पहले वो समझ लेते हैं। चलते हैं गाइड पे। ठीक है, वेबहुक वाई वी नीड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपके पास कुछ भी चेंजेस होता है, ठीक है, जैसे आपके पास कोई ऑर्डर आता है, ऑर्डर फेलियर होता है, ऑर्डर रिलीज होता है, ऑर्डर शेड्यूल होता है, ऑर्डर कैंसिल होता है, ठीक है, कुछ भी होता है आपके स्टोर से रिलेटेड, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आती है विथ इवेंट टाइप। ठीक है, बेसिकली ये ट्रैक करने के लिए होता है कि उबर ईट आपको आपके स्टोर को इन्फॉर्म कर रहा है कि आपके साथ ये चेंजेस हो रहा है आपके स्टोर में, आपके ऑर्डर में, आपके स्टोर के टाइमिंग में। तो आपसे कनेक्टिविटी सेटअप करने के लिए वो हमें बोलता है कि आप एक वेबहुक यूआरएल सेट कर दो, जिससे आपको रिस्पॉन्स रिसीव होती रहे बार बार। इट मीन्स रिक्वेस्ट रिसीव होती रहे, क्योंकि उबर ईट आपको रिस्पॉन्स दे रहा है बट आपके लिए वो रिक्वेस्ट है, लाइक दैट। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सेट कर लेते हैं अपना वेबहुक यूआरएल। तो मैं यहाँ पे टेस्टिंग वेबहुक ले लेता हूँ, वेबहुक यूआरएल्स। आपके पास अपना कोई वेबहुक यूआरएल होगा, आप उसको ले लेना। मैं इसको ले लेता हूँ, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, हमने कॉपी कर लिया। देन हम अपने उबर ईट के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। आपको यहाँ पे ऐड वेबहुक शो हो रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे दो ऑप्शन है, प्राइमरी वेबहुक एंड अदर वेबहुक। आपको यहाँ पे प्राइमरी वेबहुक सेलेक्ट करना है। जैसे आप प्राइमरी वेबहुक सेलेक्ट करते हो, आपको यहाँ पे वेबहुक डिलीवरी यूआरएल मांगता है। और अदर वेबहुक में आपको कौन कौन से ऑप्शन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे भी डिलीवरी यूआरएल है, डेवलपर यूआई है, ऑथ टाइप है। तो हम बेसिकली प्राइमरी के लिए साथ चलते हैं। मैं यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया था उसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, दिस वन। एंड देन इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑथ टाइप से सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बेसिक कर लेता हूँ और जैसे ही बेसिक करता हूँ, अब देखो यहाँ पे साइनिंग की मैंडेटरी है। ठीक है, जो ये रिक्वायर्ड है आपको ये सिलेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, अगर आप नहीं करते तो आपको ये सेव करने नहीं देगा। चलिए मैं इसमें साइनिंग की डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी डाल सकते हो, लाइक दैट। मैंने यहाँ पे अपने वेबहुक का यूआरएल डाला, उसका ऑथेंटिकेशन टाइप सेलेक्ट किया एंड देन साइनिंग की डाला। जैसे ही मैं सेव करता हूँ, हमारा वेबहुक सेव हो गया इस वाले हमारे टेस्टिंग स्टोर एप्लीकेशन के लिए, जिसमें यहाँ पे बता रहा है ये ऑथ टाइप का बेसिक है। साइनिंग की आप देख सकते हो, यहाँ पे आई के बटन पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके इसे कॉपी कर सकते हो। सेम केस फॉर द सेकंड वन हमने डालनी थी साइनिंग की, इसीलिए वो एम्प्टी है। यहाँ पे हमारा वेबहुक यूआरएल है और यहाँ पे हमारा वेबहुक टाइप हमने प्राइमरी सेलेक्ट किया था, तो प्राइमरी आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमने वेबहुक कैसे सेट करते हैं वो हमने समझा और थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन भी रीड आउट किया कि क्या क्यों नीड होती है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं, इन्होंने भी डॉक्यूमेंटेशन में बताया हुआ, देखो कैसे ये सारे के सारे हमारे पास उसके इवेंट टाइप है, ऑर्डर जेसन बॉडी पैरामीटर। ठीक है, और
देखो उन्होंने बताया हुआ डेवलपर डैशबोर्ड पे गए, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करी वन बाय वन। यहाँ पे इन्होंने स्कोप के साथ ही बताया हुआ है, बट मैंने आपको बेसिक ही बता दिया जिसकी नीड नहीं है। वो सिंपल है टेस्ट करने के लिए। टेस्ट द वेबबुक, अगर आप टेस्ट पे जाते हो तो आपको बताया हुआ है कि आपको कैसे कैसे स्टेप लेके कर सकते हो। इनके एग्जाम्पल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। देखो यार, आपको जो वेबबुक से कोई नोटिफिकेशन आती है ना, इस तरीके से नोटिफिकेशन आती है जिसमें आपके पास इवेंट आईडी रहती है, ये इवेंट टाइप रहता है, ऑर्डर नोटिफिकेशन, इवेंट टाइम रहता है, रिसोर्स एचआरईएफ रहता है जिसमें हमारा ये लास्ट वाली पार्ट ऑर्डर की आईडी रहती है, यूजर आईडी इट मीन्स आपकी स्टोर की आईडी, ये हमारी स्टोर की आईडी रहती है, रिसोर्स आईडी इट मीन्स हमारी ऑर्डर आईडी। ये देखोगे और वहां पे देखोगे दोनों आईडी सेम रहेगी। सॉरी, इसमें सेम नहीं है, डोंट नो व्हाई, बट ये दोनों सेम रहती है। ठीक है, रिसोर्स आईडी और रिसोर्स एच आर ई एफ ये दोनों सेम रहती है। अभी इन्होंने कॉमन नहीं कर रखी, पता नहीं, बट जब हमारे पास ऑर्डर आते हैं दोनों सेम रहते हैं। स्टेटस हमारा पीओएस, वेबहुक मेटा, क्लाइंट आईडी, वेबहुक कॉन्फ़िग आईडी। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई है कि किस लिए आया हुआ है, क्या है इसका टाइम, कब तक वैलिड है, वेबहुक के एम एस सी यू आई डी। ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे वेबहुक के एग्जाम्पल हैं। देखो, रेस्टोरेंट के लिए और भी पेजिनेशंस भी हैं, मल्टीपल्स हैं। तो इस वीडियो में इतनी रखते हैं क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो थी। वेबहुक के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी कि कैसे हम अपना वेबहुक सेट करते हैं। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो वेबहुक यूआरएल अपने स्टोर में। इस वीडियो में इतनी रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, एंड अपने दोस्तों को भी बोलें हमारी वीडियोस को देखें और थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन को इम्प्लीमेंट करें अपने प्रोजेक्ट्स में। थैंक यू, बाय बाय।